दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। और आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे चोटी को पार किया है, जो कि 60 डेज का जो टाइम होता है उन्होंने 30 डेज में क्रॉस किया उसको। और ऐसे ही कई अचीवमेंट हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उनका नाम बता दूं, आकाश नेगी और सन ऑफ मातवर सिंह नेगी। जो इनका जो ननिहाल है वो 99 ब्लॉक के बवानी गांव में है। और जो इनका गांव है, फिलहाल तो अभी अमेरिका में रहते हैं। इनका गांव है जाखनी गांव, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और इनका चोपता बाजार जो नियरेस्ट। तो जानते हैं आकाश नेगी से कि इनके और कौन कौन से अचीवमेंट हैं। और साथ साथ अभी तक इन्होंने, जबकि इनकी एज अभी 30 ईयर है, बहुत बड़ी एज नहीं है कि हम कहेंगे कि हाँ जी काफी एज के बाद, लेकिन इन्होंने कम से कम 7 पहाड़ हैं वो भी चोटी उन्होंने पार किए हैं। तो इतने कम उम्र में और इतना बड़ा अचीवमेंट जानते हैं उनसे। सबसे पहले आकाश जी, आपका स्वागत है वाइजो माउंटेन पे। थैंक यू वेरी मच। आकाश जी, आप 99 ब्लॉक में पहुंचे हो और टीका भी आपने लगाया हुआ है। इसका मतलब आप माँ देवी के मंदिर से आए हो, जो काफी चोटी में है, काफी फेमस है हमारे 99 ब्लॉक में। और इनके लिए चोटी कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये माउंट एवरेस्ट से चोटी को पार करते हैं, ये तो छोटी छोटी चोटियां हमारे इस 99 ब्लॉक में। एनीवे, तो बात करेंगे आकाश जी, थोड़ा सा आपका पहले परिचय जानेंगे। हाँ जी, मेरा नाम आकाश है और अभी मैं अमेरिका में रहता हूँ। बट यहाँ पे जब मैं बहुत छोटा था तो इस गांव आते रहते थे, मम्मी के गांव में, पापा के गांव भी घूमते रहते थे। तो यहीं से इंस्पिरेशन मिली कि इतने सारे हमारे पहाड़ हैं तो क्यों ना इनको कुछ करा जाए एडवेंचरस। सो उसी से ये स्टार्ट हुआ है। फिलहाल तो आप अमेरिका में रहते हो अभी। हाँ जी। कितने दिन के लिए आए हो सर इंडिया? मैं आए थे किसी की वेडिंग के लिए, कजन की शादी के लिए। अच्छा। तो बस अब 1 हफ्ते में हमारी रिटर्न टिकट है। अच्छा, आप उत्तराखंड भी पहुंच गए हो और अपने ननिहाल भी आज पहुंचे हो। कैसा लग रहा है पहले तो आपका ये जो हमारा जो 99 ब्लॉक है, किस तरह से लग रहा है यहाँ की पहाड़ी? यहाँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग बचपन में बहुत आते थे, उस समय तो रोड कुछ थी नहीं। और मंदिर में भी अब तो पूरा रास्ता अच्छा से बन गया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने साल के बाद, अभी कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो काफी चेंजेस हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी भी अब तो, पहले तो सोलर पावर थी। हाँ। सही कहा आपने, सही कहा। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो मंदिर है, आप इसमें पहली बार दर्शन करने गए यहाँ पे ना? मंदिर में तो हम हर साल आते थे पहले। अच्छा। बट 10-12 साल से नहीं आ पाए। अच्छा, अमेरिका और इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो फर्क बहुत है, क्योंकि वहाँ का जो डेवलपमेंट है और हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी जो पहाड़ी जो दिख रही है, वहाँ भी कुछ पहाड़े हैं और यहाँ पे भी है। तो यहाँ से वहाँ के अंदर कितना डिफरेंस है? पहाड़ तो है बट ऐसे पहाड़ नहीं है। हिमालय जो रेंज है वो बहुत नई है। अमेरिका के पहाड़ उससे कई हजार साल पुराने हैं, तो बहुत रिजिड हैं। तो यहाँ तो क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हैं इतनी ज्यादा। वहाँ पे लैंडस्लाइड्स और ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, पुराने हैं। बट इतने ऊंचे नहीं है वो। अच्छा। बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं, टापू टाइप के हल्के। हाँ, जो सॉफ्ट पहाड़ टाइप। यहाँ तो पहाड़, बुंगी देवी का पहाड़ देख के ऐसा लगता है कि मतलब ये है रियल पहाड़। तो सही कहा आपने कि कई लोग यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं। हम आते हैं मेन मुद्दे पे। स्ट्रगल एंड फाइनली he reached at the top of the peak. But behind every success there is a person behind, and she is his mother, Mrs. Santosh Negi ma'am, who put her heart on patience even in tough situations. A huge round of applause for ma'am. Now I would जो उन्होंने अचीवमेंट पाया है, अभी पहले आप स्टार्टिंग से बता दीजिए कौन से ईयर में आपने कौन सा अचीवमेंट पाया है, जो आप पहाड़ पे आप चढ़ने का आपका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी आपका काफी हो गया है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपने चढ़े, कौन से पहाड़ पे आप चढ़े पहले? तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि मेरा चैलेंज जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है क्या चीज। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप। उसमें हर एक में एक सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसको चढ़ने का मेरा गोल है। तो अभी उसमें 7 समिट्स चैलेंज भी बोला जाता है उसको। और अभी मेरे उसमें से 4 हो चुके हैं, 3 और बाकी हैं। तो मैंने स्टार्ट करा था 2018 में माउंट किलिमंजारो से, जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट है, तंजानिया में। वो एक्चुअली एक वोल्केनो है, बट अब नहीं, अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। तो लोग उसमें अभी भी चढ़ते हैं और बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे गढ़वाल जैसा दिखता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो वहाँ की हाइट कितनी वहाँ की फीट की होगी? वो फीट में देखा जाए तो लगभग 19,700 या 500 फीट ऐसा कुछ है। अच्छा। 20,000 से थोड़ा सा कम है। अच्छा। तो वो तो मेरा सबसे पहला पहाड़ था जो चढ़ा था। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट जो है अलास्का में माउंट डेनाली,
उसको चढ़ा था मैंने उसके अगले साल 2019 में। वो है अराउंड 19,700 फीट। तो किलिमंजारो और डेनाली ऑलमोस्ट इक्वल है, बट डिफरेंस ये है कि किलिमंजारो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है, बट डेनाली है बिल्कुल रिमोट एरिया में। वहाँ पे प्लेन भी लैंड होता है, प्लेन आपको वहाँ छोड़ देता है ग्लेशियर में, और वहाँ से फिर आप 3 हफ्ते के लिए अपने आप है। उसमें कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोड वो नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं आते हैं वहाँ पे, फोन के कुछ नहीं होता है। अच्छा। तो बहुत रिमोट था, एवरेस्ट से भी ज्यादा रिमोट था वो, और डिफिकल्ट भी था क्योंकि अपना सारा सामान खुद लेना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2020 में मैंने एकोनकागुआ करा, जो कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट है, अर्जेंटीना कंट्री में। वो बिल्कुल ड्राई है, वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, पत्ते कुछ नहीं है, बिल्कुल ड्राई माउंटेन है वो। ठंडा काफी होगा? ठंडा बहुत होता है वहाँ पे, और हवा चलती है, और हवा से प्रॉब्लम ये होती है कि मिट्टी बहुत उड़ती है वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ड्राई है वो। बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए? हाँ, एकोनकागुआ काफी चैलेंजिंग था, बट इंजॉयबल था, मजा आ रहा था उसमें। इस टाइप का मतलब वो था। डेनाली में मजा तो आ रहा था, बट उससे ज्यादा पसीने निकल रहे थे इतना सारा सामान ले जाने के लिए। हमारे बैकपैक में ही हमारे पीछे अराउंड 40 किलो सामान, और फिर उसमें वहां तो पूरा बर्फ है, तो पीछे एक स्लेड होता है, उसमें 30-40 किलो और होता है, और उसको रस्सी से अपने बैग पे बांध के उसको भी पीछे पीछे खींचते हैं। तो टोटल मिला के मतलब 100 किलो के आसपास हमारा सामान, और हमारा बॉडी भी, हमारे पास और भी जैकेट्स भी पहनी है, ये सब है, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। काफी ऐसे सीरीज भी रहते हैं बॉडी पे, हाँ, वो भी लेके चलना पड़ता है। रस्सी रहती है, और जूते ही इतने भारी होते हैं, माउंटेनियरिंग बूट्स बिल्कुल बिल्कुल 4-4, 5-5 किलो का एक रहता है। तो वो चैलेंजिंग था। फिर एकोनकागुआ के बाद फिर अभी ये माउंट एवरेस्ट में जो इसी साल करा है, मई 23 को, अराउंड 6 महीने पहले। तो ये तो सभी जानते हैं 29,000 फीट, और ये एशिया का हाईएस्ट है, लेकिन ये वर्ल्ड का भी हाईएस्ट है। तो 7 समिट में ये भी एक है। इसमें तो काफी चैलेंजेस रहे होंगे जो? हाँ, एक्चुअली मेरे को, जैसे मैंने बोला, चैलेंजिंग तो डेनाली ज्यादा लगा मेरे को फिजिकली, बट इसमें चैलेंजेस अलग टाइप के हैं। जैसे कि कोविड था इस बार, कोविड से हमारे 47 की टीम में अराउंड 9 या 11 लोगों को कोविड हुआ था। तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराया गया उनको, और काठमांडू में हॉस्पिटल में रखा गया। तो वो चैलेंजेस थे कि डर कोविड का। दूसरी चीज ये थी कि इस बार वेदर बहुत खराब था। आपको याद रहेगा मई जून में साइक्लोन्स बहुत आ रहे थे बे ऑफ बंगाल में, इंडिया में। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो वेदर पैटर्न होता है वो इम्पैक्ट करता है एवरेस्ट एरिया में। तो वहां पे बहुत स्नोफॉल हो रही थी, तो एवलांचेस का डेंजर था। हम लोग दिन में जैसे चल रहे हैं कहीं, और थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ एवलांचेस आए तो लोग दब के मर जाते हैं। और ऐसे हमारी टीम में एक डेथ हुई थी शेरपा की, किसी क्रवास में गिर के। तो ऐसे एक्सीडेंट्स से बचने के लिए बहुत सेफली जाना पड़ता है। वो चैलेंजेस इस बार ज्यादा थे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। Kulraj, he's my son. Oh wow, congratulations. Thank you. Akash Nigi, IBA thanks you. IBA thanks your group. तो ये आपका जो एक्सपीरियंस आपने बताया है कि जो आप इस एवरेस्ट चोटी पे निकले हैं, तो यहाँ पे सामान भी आप करके काफी बोझ लेके जाना पड़ता है पूरा, मतलब अपना खाने से लेकर, और कुछ ऐसे सीरीज होते हैं आपके खुरपी उर्पी इस तरह के, हमने देखे, हम तो टीवी में देखते हैं इस चीज को। तो इस तरह का चैलेंज आपने जो अपनाया, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। पहले आपका जो प्रोफेशनल क्या है, मतलब आप थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, वाइजो माउंट कुछ दर्शक पूछ रहे हैं। मैं अमेरिका गया था 2007 में, जब मैं 15 साल का था। तो अपना यहाँ पे 10th क्लास तक देहरादून में पढ़ाई करके उसके बाद हम अमेरिका चले गए थे। 2 साल वहाँ स्कूल में पढ़ाई करी अमेरिका में, फिर बैचलर्स डिग्री 4 साल की वहाँ करी, फिर मास्टर्स डिग्री करी 2 साल की, और पिछले काफ़ी सालों से मैं वहीं पे जॉब करता हूँ साइबर सिक्योरिटी में, तो IT कंप्यूटर वाली फील्ड में। और इंटरेस्ट तो मेरा हमेशा से ही माउंटेनियरिंग और आउटडोर्स में रहा है। तो यहाँ भी हम हाइकिंग के लिए जाते थे, चोपता जो तुंगनाथ मंदिर है, चंद्रशिला हाइक, और हमने बहुत यहाँ पे करा है उत्तराखंड में बचपन में, और अमेरिका में भी मेरा इंटरेस्ट पूरा रहा, और इसी से मेरी शुरुआत हुई है। 30 साल में आप कह रहे हो कि 30 साल की आपकी एज हो चुकी है, 30 साल में आपने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट, और ये कह रहे हो कि आपके गोल अभी आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आगे काफी बढ़ोगे। जी, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आगे काफी आगे बढ़िए सर। लेकिन मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब आप इन जगहों पे जाते हो और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटी मिलती है इसकी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? यस, अभी बीच में जब आप गए थे एवरेस्ट की चोटी पे, तो वहाँ पे फैसिलिटी कुछ मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मेरा कुछ सपोर्ट है नहीं, क्योंकि ये तो मैं सेल्फ फंडेड हूँ। अब मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपनी तरफ से जाता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है।
बट इंडियन गवर्नमेंट भी करती है काफ़ी। उनकी जो आर्मी की टीम होती है, CAPF की टीम थी इस बार, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो उसमें 20-25 लोग थे। वो समिट नहीं कर पाए, उनमें से आई थिंक एक आदमी कोई ऊपर पहुंचा था। बट इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। बट पुलिस और मिलिट्री के अलावा मैंने बाहर सिविलियंस को सपोर्ट करते हुए उतना देखा नहीं है गवर्नमेंट को। बट कितने टीम जाती है आपकी, कितने लोग जाते हैं एक साथ में आप लोग? हाँ, जैसे कंपनीज तो बहुत सारी हैं छोटी छोटी, डिपेंड करता है। छोटी कंपनी के कई बार 2 क्लाइंट भी होते हैं, उनको भी ले जाते हैं वो। बट बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका ये यहाँ पे नाम भी है, क्लाइंबिंग द 7 समिट्स। अच्छा, तो इनके 47 क्लाइंट्स थे और अराउंड 200-250 लोग सपोर्ट स्टाफ थे, शेरपास, कुक्स और पोर्टर जो होते हैं, जो हमारा सामान ऊपर नीचे ले जाते हैं, और गाइड्स। तो 47 में से हम लोग 11 लोग टॉप में पहुंचे थे इस बार, क्योंकि बाकियों को कोविड या कोई थक गया है या किसी को कुछ। अच्छा, जब आप तैयारी करते हो किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो मेडिकल चेकअप होता होगा, फिर उसके बाद पूरा मतलब बॉडी चेकअप चलता होगा, तभी जाके आगे शायद वो देते होंगे ना। और इसमें माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि ये सब तो चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी फिटनेस और ये सब। इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है जो मैंने अभी तक किसी और माउंटेन में नहीं करा था। इसमें ये था कि इसमें डेथ के बहुत हाई चांसेस होते हैं उतने हाई एल्टीट्यूड पे, तो और माउंटेन में तो नहीं होता है। बट यहाँ पे वो पूछते हैं आपसे कि आपकी बॉडी का करना क्या है, क्या आपकी बॉडी को वापस लाना है किसी भी कॉस्ट पे, या वहीं पे रिस्पेक्टफुली उसको क्रीमेट कर देना है, मतलब किसी गड्ढे में या कहीं नजर से दूर। अच्छा, या आपके इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करके आपको रेस्क्यू कराना है। तो उसको साइन करते हुए थोड़ा अजीब सा लगा कि मतलब क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, और ऐसा। बट वो यूनिक था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत डेंजरस होता है उस रिस्पेक्ट में। अब ओवर 250 से 300 बॉडीज हैं एवरेस्ट के ऊपर जो कि दिखती हैं सामने, दोनों रूट से, तिब्बत साइड से और नेपाल साइड से। बट पर्सनली हमने जो एक कैंप 4 के बाद एक हिलरी स्टेप एक जगह आती है जो कि मोस्ट टेक्निकल, बहुत टेक्निकल बोला जाता है उसको, वहां पे खुद एक बॉडी को हमने क्रॉस करा, तो मतलब उसके ऊपर से जाना पड़ा। और काफी बॉडीज जो मैंने देखी जो पिछले 5-6 साल से जो हैं, उनको रेस्क्यू, उनको निकालते हुए कि घर ले जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर सामने इस तरह की बॉडी आप चल रहे हो, उस रास्ते में बॉडी दिख रही है, तो आदमी का अपने आप हिम्मत टूटना शुरू कर देता है। लेकिन आपकी 30 ईयर की एज में आपने उस हिम्मत के साथ आपने उस पहाड़ को पार किया है, ये तो एक दाद देने वाली बात है। साथ साथ जब आप पहाड़ में चढ़ते हो, कई चीजें प्रॉब्लम में आती हैं, ऐसा कोई किस्सा जिसमें कि आपको कई मतलब बहुत ऐसा लगा होगा कि यार अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? होता है कभी ना कि आदमी चढ़ता चढ़ता बोलता है छोड़ो यार अब कौन जा रहा है इतना, या फिर पूरे बॉडी जवाब देने शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई किस्सा छोटा सा आपके साथ हुआ कभी? किस्सा ऐसे तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि डेनाली एक बार जिसने करा है, मेरे को लगता है वो रेडी है माउंट एवरेस्ट के लिए। डेनाली बहुत टफ है, डेनाली में रोज लगता था कि अब नहीं होगा, बट एवरेस्ट पे एक कंफर्ट लेवल हाई रहता है लोगों का, क्योंकि एक तो इतने सारे लोग होते हैं, हर सीजन 400 से 500 लोग वहां रहते हैं बेस कैंप में, तो सब दिखते हैं, सब आपस में बातें करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, बताते हैं कि रूट कैसा है, क्या कंडीशंस है। दूसरी चीज हेलीकॉप्टर, वहाँ हर आधे घंटे में हेलीकॉप्टर आता जाता रहता है, तो एक वो कंफर्ट लेवल रहता है कि हाँ कुछ भी हो गया, पैर टूट गया या कुछ बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो हेलीकॉप्टर से बहुत इजीली विद इन 45 मिनट्स आप काठमांडू में एक होटल में या 5 स्टार होटल में या फिर हॉस्पिटल में आप 45 मिनट्स के अंदर पहुंच सकते हैं इजीली। बट जो एक चैलेंज अगर आप बोले तो वो वही था कि बॉडीज को देख के क्या फीलिंग आएगी। मतलब इतने सालों से मुझे पता था कहाँ पे कौन सी बॉडी है, और उनके नाम भी पता है, उनकी हिस्ट्री भी पता है कि कब से हैं, कौन थे वो लोग, बट एक आप सामने देखने में एक फीलिंग अलग आती है। और तो उसके लिए मैं घर से प्रिपेयर्ड होके गया था कि मतलब वो शेल है बेसिकली, एक खाली जो बोले मतलब कवर है वो बेसिकली, उनके अंदर कोई है नहीं, वो आदमी नहीं है, कोई वो नहीं है। उनको रिस्पेक्टफुली उनको पास करो और ध्यान दो कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हमारे साथ हो, तो केयरफुली चलो, रिस्पेक्टफुली। अच्छा, ये जब इस तरह का इंजरी हो जाता है किसी के साथ, इसका कारण क्या होता है बेसिकली? मतलब कहाँ पे गलती होती है कि हाँ जी यहाँ पे ये चीज दिक्कत आ गई है उस बंदे को और उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है? हाँ, दिक्कतें तो काफी टाइप की हैं। पहली बात तो एक्सीडेंट हो सकते हैं कि आप चल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं, आप आराम से चल रहे हैं, बट एवलांच आ गया या कोई पत्थर गिर गए या ऊपर से कुछ आपकी जो रोप है वो टूट गई, आपका इक्विपमेंट कुछ फेल हो गया, वो चीजें हो सकती हैं। आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। बट मोस्ट कॉमन होता है थकावट, टायर्डनेस। सो क्या होता है कि जब लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो एनर्जी रहती है उनमें। लेकिन जब एक बार समिट पे पहुंच जाते हैं, फोटोज खींच ली आपने और सब कुछ हो गया,
आप नीचे आना शुरू करें तो नीचे आने में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। आई वुड से 80-90% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो नीचे आते हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और लोग थक चुके होते हैं तो केयरलेस हो जाते हैं। एक भी स्टेप ऐसे हो गया, आपका ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और आप गिरे तो उस एरिया में रेस्क्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपने जो शेरपा और गाइड्स आपके साथ होंगे उनके पास भी लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो वो अपने आप को संभालेंगे, आपको संभालेंगे, तो बहुत वो। तो आकाश नेगी मेरे साथ हैं इस टाइम वाइजो माउंटेन पे, इन्होंने एक 30 ईयर की एज में इन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पे अचीवमेंट पास किया है, और उसके बावजूद भी अभी भी कह रहे हैं कि काफी आगे वो करना चाह रहे हैं और आगे के गोल उनके बड़े टफ आएंगे गोल, लेकिन वो आसानी से इसको बता रहे हैं। अब जो बंदा, मैं मानता हूँ जो बंदा इसी चीज का कार्य करता है तो उसी को पता चलता है क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और सर एक चीज लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि हमारे जो नए लड़के हैं जो इस तरह से माउंट पे चढ़ना या उतरना ये चीजें सीख रहे हैं अभी, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या क्या चीजें को केयर करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपकी तरफ से थोड़ा सा। हाँ जी, मेरा मैसेज ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम लोग पहाड़ी लोग हैं, तो हमारे खून में पहाड़ तो है ही। हमें और लोगों से, जैसे मतलब कोई अमेरिकन है, कोई बाहर के हैं, उन लोगों से ज्यादा एडवांटेज हमारी बॉडी में रहता ही है नेचुरली। तो वो हमें फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये जो चीजें हैं बीड़ी और सिगरेट और ये सब, इन सब से दूर रहना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज फाइनेंसेस और ट्रेनिंग। फाइनेंसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्सपेंसिव होता है माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। मतलब अगर चीपेस्ट कंपनीज भी आप देखें, चीपेस्ट कंपनीज एक्चुअली बहुत डेंजरस कंपनीज होती हैं। वो लोग उनका गोल होता है आपको ऊपर पहुंचाना और नीचे आना आपके ऊपर है, तो वो बहुत डेंजरस है। तो कंपनीज हमें ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे हों, जिनको हम पर्सनली जानते हो, किसी से रेफरेंसेस हों हमारे। तो अगर वैसे कोई ऐसी एवरेज कंपनी देखी जाए तो मतलब 50-60 लाख रुपीस आराम से उसमें खर्चा होगा कंपनी के ऊपर। फिर आपकी ट्रेनिंग, आपका इक्विपमेंट, वो सब एक्स्ट्रा। तो मैं यही एडवाइस दूंगा जो लोग जाना चाहते हैं कि आप उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, वहाँ पे आप इनरोल करें बेसिक मेडिकल कोर्स के लिए, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स BMC, और 1 महीने की कोर्स होता है। उसमें ना आपको एडवांटेज मिलेगा स्किल्स का, जो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बट आपको दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा कम्युनिटी का। आपको वहाँ पे 20-25 लोग ऐसे मिलेंगे आपकी तरह जो होंगे, जिनका गोल ऐसे ही है आगे जाके। तो आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, नेटवर्क करेंगे, तो कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहेंगे कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आप रिक्वेस्ट करें। इक्विपमेंट वहाँ पे वो रेंट पे देते हैं आपको, बहुत सस्ते रेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है वो। तो मैं ये सबको यही सलाह दूंगा कि आप वहाँ पे एनरोल करें और वो कोर्स करें, और उसके बाद अपने आप आपके पास एक पाथ मिल जाएगा कि आपको ये ऐसे एक्सपीडिशंस करने के लिए। इंडिया में इतने सारे एक्सपीडिशंस होते हैं, कामेट में, धौलागिरी, चौकम्बा में, तो वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे करके माउंट एवरेस्ट कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है हमारे पहाड़ के। बिल्कुल, आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि पहाड़ में जहाँ हिम्मत की बात है तो पहाड़, अगर पहाड़ी जहाँ पे टकरा जाए, मुझे लग रहा है तो उसके लिए हर चीज आसान हो जाता है। और एक चीज और है कि मैं नेगी जी को देख रहा हूँ, काफी हल्के फुल्के हैं, मुझे लगा हवा में उड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की बॉडी भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपको माउंट चढ़ना है तो उसमें तो कई समस्या आएंगी। तो ऐसा पेट भारी लेके अगर चले गए ऊपर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, है ना। तो धन्यवाद नेगी जी आपका, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़िए सर। और मैं आप अगर आगे सरकार से भी कोई मदद चाहिए तो मैं सरकार से भी यही कहूंगा कि प्लीज आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए। और इस तरह से एक 30 ईयर की एज में भी एक बहुत मामूली सी बात है, इतने बड़े अचीवमेंट आपने पास किए हैं, तो ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर आपका वॉइस ऑफ माउंटेन। थैंक यू। और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का भी हमने देहरादून में सुना था कि आप इतना बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप इस गांव में जहाँ लोगों की नजर नहीं जाती है, लोग यहाँ से निकल के देहरादून और दिल्ली सिटीज में जा रहे हैं, तो इतना अच्छे से आप जर्नलिज्म यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद आकाश जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। जावा आने वाला दिन पे
संभालियावा ए जावा